विश्वसनीय बातम्यांसाठी पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री आणि प्रत्येक बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री एसोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। नमस्कार, मी ऋतुजा, न्यूज 24 सह्याद्रीमध्ये आपलं स्वागत। आज आपल्या सोबत आहेत राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी करुणा मुंडे। नमस्कार मॅडम। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं न्यूज 24 सह्याद्रीच्या स्टुडिओमध्ये। मॅडम, काही दिवसांपूर्वी तुम्ही घोषणा केली आहे की तुम्ही तुमचा पक्ष स्थापन करणार आहे, तर नेमकं या पक्षाची भूमिका काय असणार आहे? अभी मैंने जो पक्ष की अनाउंसमेंट की है उसकी भूमिका वही रहेगी जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने हमने देखा है, जैसे इतिहास है कि घरानेशाही का राजकरण ख़त्म करके शिवाजी महाराज ने और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करने का एक बीड़ा उठाया था। सेम उसी मेरे को लोगों ने बताया। मैंने तो जब ये चालू करी थी, जब एक पक्ष की स्थापना की थी, और मेरे जो लॉज थे, मेरे जो बाय लॉज थे, मुझे नहीं मालूम था, पर लोगों ने बताया मुझे कि जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने आपने जो आपकी जो देह धोरण है, आपके जो पक्ष के जो आप लॉज बता रही हैं, वो सेम शिवाजी महाराज जैसे शिवाजी महाराज भी ये मुहिम चला चुके हैं पहले। तो आज जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में एक जो राजकारण की परिस्थिति है, गरीब से गरीब शेतकरी से लेके तो बड़ा से बड़ा व्यापारी, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, चाहे शेतकरी हो, एसटी कर्मचारी हो, के आरोग्य सेवी हो, शिक्षक हो, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उठ के ये बोल दे कि हम इस सरकार से और ये जो चार सत्ताधारी हैं बड़े दिग्गज, उनसे हम खुश हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे नहीं दिखने में आ रहा अभी। और जैसा कि आप महिलाओं की स्थिति देख सकती हैं कि आज महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति क्या है, शेतकरियों की स्थिति क्या है, तो इस समय मैंने ये जो देखा आज एक साल से, मैं खुद भी, मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो मैंने कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल्स हर चीज़ इस एक साल में मैंने देखी, तो मैंने ये देखा कि कहीं से कहीं तक कोई न्याय नहीं है। आज नेता नगरी के लोगों के चक्कर में परमवीर सिंह जी हैं, वानखेड़े जी हैं, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर लोगों की बलि ली जा रही है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। मतलब हुक्मशाही, घरानेशाही हुक्मशाही चल रही है। तो ये जो घरानेशाही हुक्मशाही है, ये संपायचं आहे आपल्याला। आणि जे भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे, ये जो मेरा पक्ष है उसका देवधोरण ये है। अच्छा, मग तुम्हाला ते शिवशक्ती हेच नाव योग्य का वाटलं पक्षासाठी? शिवशक्ती ये नाम इसलिए मला योग्य वाटला कि जे जब जब धरती पे आपने देखा है कि कुछ भी असुर बढ़े हैं या बुराइयां बढ़ी हैं, तो उसका संहार, उसका विनाश शक्ति ने ही किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिव और शक्ति नाम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी हमारी लड़ाई बुराई से है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं, भ्रष्टाचार से है, लोगों से नहीं, या किसी पक्ष से नहीं है। बुराई जो, हाँ मैं बोल दूंगी, जो लोग अभी भी सुधरना चाहें वो सुधर सकते हैं कि शिव शक्ति आ गई है, अब शिव शक्ति पक्ष आ चुका है। और उसमें मैंने नारा भी ये दिया है कि जो कार्यकर्ता हैं अब वो आगे बढ़ेंगे, समाज सेवी लोग आगे बढ़ेंगे, नए लोगों को चांस दिया जाएगा। बाकी ये पुराने जो लोग बैठे हैं उनको आज कोई कदर नहीं है। अच्छा। आप देखिए अभी एसटी कर्मचारी में भी 60 लोगों की मौत हो गई है। आज हमारे घर के पास में हमारा कोई दुश्मन भी रहता है, यदि उसके यहाँ उसको मौत हो जाती है या उसके यहाँ मौत हो जाती है, तो दुश्मन होने के बावजूद भी हम उसके यहाँ जाते हैं। पर क्या आज हमारी जनता इतनी गई गुजरी है और आज हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों की आत्माएं इतनी मर चुकी है कि आज 60 लोग मरने के बावजूद भी एक बार कोई मंत्री, विधायक, नगर सेवक उनकी हालचाल लेने नहीं जाता है? क्या इतने गए गुजरे हैं हमारे राज्य के सत्ताधारी लोग? इतनी उनमें आत्मा नहीं है, आत्मिकता नहीं है। तो ये सब देख के मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक नया पक्ष स्थापन करना है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अच्छा, मग एवढ्या सगळ्या गोष्टी, एवढे सगळं सामाजिक जे काही तुम्ही आता बोलतायत, त्यावरून तुम्हाला ते काम करण्याची इच्छा आहे, आणि मग त्यासाठी तुम्ही राजकारणातच येणं का गरजेचं समजलं? पिछले 1.5 साल से मैं इनफैक्ट बचपन से ही समाजकरण में हूँ, समाज सेवा में बचपन से कर रही हूँ, पर हमको ये सिखाया गया है घर में कि इस हाथ से करो तो इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। पुण्य के कारण, पुण्य हमें हिडन करके छुपा के रखना चाहिए। पर अभी 1.5 साल से मैं प्रैक्टिकल में, जब से मेरे घर में खुद का डिस्प्यूट शुरू हुआ है मेरे हस्बैंड से मेरा, तो तब से मैं समाज सेवा में आई हूँ।
और समाज सेवा करते करते मैंने देखा कि आज एक ब्रिज मैंने रुकवाया बनने से, 100 करोड़ का था, जनता को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए एक एक काम के लिए हमको 6-6 महीने सरकारी अफसरों के चक्कर काटना पड़ते हैं, मंत्री लोग सीटों पे मिलते नहीं है। तो आज हम यही करते रहेंगे समाज सेवी लोग, तो फिर कैसे? तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है समाजकरण करने के लिए भी, समाज सेवा करने के लिए भी 80% समाज सेवा होना चाहिए, 20% राजकरण होना चाहिए। जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कि यदि पावर में आते हैं हम तो अच्छे से समाजकरण हो सकता है। और वैसे भी समाजकरण और राजकरण कुछ अलग नहीं है। राजकरण समाज सेवा के लिए ही है, पर आज के हमारे नेता नगरी के लोग भूल चुके हैं। जैसे ही सत्ता आती है वैसे ही कुछ तीसरा ही चालू हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हटाने के लिए ही मैंने ये पक्ष की स्थापना कर रही हूँ। और इसके जो ध्येय धोरण है वो भी बहुत अलग है। जैसे मैंने एक नियम निकाला है कि जो भी मेरी पार्टी से चुन के आता है 5 साल वो एमएलए बनता है, नगर सेवक बनता है, मंत्री बनता है, 5 साल तक वो अपनी बीवी, बच्चे या किसी के भी नाम पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यदि आज उसकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है या 1 करोड़ की है, वो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आने वाले 5 साल तक वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि आज आप देख सकती हैं कि मंत्रियों के खुद के नाम पे तो कुछ नहीं होता, पर भाई बहन, बीवी को बिजनेस का ब नहीं मालूम, पर देखेंगे तो उसके नाम पे 1000 करोड़ का बिजनेस है, 2000 करोड़ का बिजनेस है, मतलब हजारों करोड़ों के बिजनेस हैं, जबकि वो औरत को कुछ भी नहीं आता होगा, पर बिजनेस देखेंगे तो हम इतने करोड़ों के बिजनेस हैं। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है, बीज ही हम अच्छा बोएं, तो उसके लिए मेरे लोग पहले अच्छे होना चाहिए। तो जो मैं जिन उम्मीदवारों को मैं खड़ा करूँगी उनके सामने मेरी पहली ही शर्त है कि आप 5 साल तक कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे, आपकी जितनी प्रॉपर्टी रहेगी आपको उतने में ही रहना पड़ेगा। और आज जो हमारे जनता को, आज हमारे महाराष्ट्र की जनता है, आरोग्य सेवी हो, अपने शिक्षक कर्मी हो, 15-15 साल से वो लोग जॉब कर रहे हैं पर उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए जो हमारे एमएलएज हैं उनकी पेंशन बंद कीजिए ना आप, और जो गरीब लोग हैं उनको दीजिए। आज 900 करोड़ का आप आमदार निवास क्यों बना रहे हैं? क्यों अननेसेसरी, जहाँ पे हर कहीं कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, जहाँ ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने ब्रिज भी रुकवाया उसकी ज़रूरत नहीं थी, 100 करोड़ वो बचे तो आप उनकी सैलरी दे दीजिए ना। जनता का पैसा जनता में नहीं लगाया जा रहा है और बाकी सब फालतू जगह लगाया जा रहा है, क्योंकि टक्केवारी फिक्स रहती है। मैं भी मंत्री की बीवी 25 साल से हूँ, मुझे आज सब देख रही हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं तो पूरा आज महाराष्ट्र राज्य वो बर्बादी की कगार पे। यंग बच्चों को देखेंगे आप तो सब ड्रग्स में और पबजी में जा रहे हैं। क्या आज सरकार की इतनी ताकत नहीं है कि एक बार में पबजी बंद करवा सके? जो यंग बच्चे हैं मेंटली डिसऑनर्ड हो रहे हैं वो। अच्छा, आणि तुम्ही तुमचा जर पक्ष स्थापन केला आणि तुम्ही जर कधी सत्तेत आला तर तुम्ही 100% या गोष्टी बंद कराल? 100% डे वन पे नोबडी कैन स्टॉप मी फॉर दैट, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। और आज मुझे मालूम है बर्तन वाली बाइयाँ और जो महिलाएं मोस्टली आज आपने देखा है हमारे पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में महिलाएं वर्किंग है। तो आज महिलाएं यदि बाहर जाती है कमाने के लिए तो बच्चे घर में यही पबजी, यही ड्रग्स। वो आज आप एक बात बताइए, नेता नगरी के लोगों के, सत्ताधारियों के मर्जी के बिना कोई ड्रग्स या कोई पबजी आ सकता है क्या हमारे राज्य में? पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि मैं सत्ता में आऊँगी तो 1 करोड़ 1% पहले दिन ही शपथ लेते से ये सब काम करूँगी। पबजी बंद, ड्रग्स बंद, सब बंद। अच्छा, आता पक्ष स्थापन करायचं म्हटल्यानंतर तुमची पती धनंजय मुंडे सोबत काही चर्चा झाली होती? पति से तो चर्चा झाली है एक्चुअल में उन्होंने मुझे ये राजकारण में धकेला है। अच्छा, राजनीति का जो दलदल है, समुद्र है, उसमें मुझे धकेला गया है। और अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं डूब के मर जाती और या तो मैं तैरना सीख जाती। तो मैं तैरना सीख गई हूँ। तो अभी पर उनको ऐसा लगा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। एक साधारण औरत 25 साल से घर में बैठी हुई क्या करेगी? 16 साल की उम्र से मैं अपने पति के साथ हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि ये औरत ने आज तक दुनिया बाहर की देखी नहीं, कुछ करा नहीं, उतना ही देखा इसने जितना मेरी आंखों ने इसको दिखाया। तो ये अब इसकी आंखों में खुद की ताकत नहीं है तो ये क्या करेगी? पर आदमी कभी भी ये ना भूले कि एक औरत में कितनी अपार शक्ति होती है, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। और शंकर जी, शिव जी भी हारे थे अपनी शक्ति से। तो ये नॉर्मल आदमियों की तो कोई बात ही नहीं है। तो अब उनको मेरी शक्ति का अंदाज़ा हो चुका है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम यू टर्न लो, अब ये सब मत करो, राजकारण में मत आओ। अब उनको एक अलग टाइप का डर लग रहा है। शायद उनके पक्ष से प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर,
या जो भी हो, पर मैंने उनको पहले ही बोला था कि राजनीति में यूटर्न नहीं होता, स्ट्रेट चलना पड़ता है, क्योंकि राजकारण हमेशा दूसरों के लिए होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि घरानेशाही का राजकारण मुझे ख़त्म करना है, तो सबसे पहली शुरुआत मैं अपने से ही करूँगी। मैंने, मेरी जो टीम है आज जो निस्वार्थ भाव से, आज मैं 1 साल पहले एकदम अकेली चली थी और कारवा बनता चला गया। आज 1 साल पहले मैं जब चली थी तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था बोलने के लिए, पर आज मेरी इतनी बड़ी शिव शक्ति सेना है, लोग हैं मेरे साथ। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी टीम को भी बोल रखा है कि जो शिव शक्ति पक्ष है, आज उसकी अध्यक्षा आप लोगों ने मुझे बनाया है, मैं खुद नहीं बनी हूँ, उन लोगों ने मुझे बनाया है। मैंने तो यही बोला था कि आप में से कोई बनी है, मैं आपके लिए काम करूँगी। पर उन्होंने बोला नहीं ताई, नाम का, हर चीज़ का और आपका स्ट्रगल, आपके जो साथ जो चीज़ें घड़ी है, तो इतिहास आपके ऊपर होना चाहिए, बाकी दूसरे के ऊपर नहीं। तो आज मेरी टीम ने जो मुझे साथ दिया, तो मैंने भी उनको वचन दिया कि मेरे बाद मेरे पक्ष का जो उत्तरदायित्व होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, मेरी टीम का, ना कि मेरा बेटा, ना मेरा पति। क्योंकि राजकारण, घराणेशाही का जो राजकारण है वो हमें खत्म करना है। शुरुआत मैं अपने से करूँगी। अच्छा, आता तुम्ही पत्रकार परिषदेत म्हटलं की नगरमधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका होणार आहेत त्यात तुम्ही अपक्ष म्हणून असो किंवा स्वतःच्या पक्षानुसार त्यातून तुम्ही सहभाग घेणार आहात। मग तुम्हाला काय वाटतं, नगरकर तुम्हाला प्रतिसाद देतील का? मैं ये बोल तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि लोगों की दिमाग का, और अभी जैसे मैं नई भी हूँ, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नई हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैं भले हारने के लिए खड़ी होंगी, पर खड़ी ज़रूर होंगी। ये नहीं है कि मैं हार के डर से या किसी डर से मैं खड़ी ही ना हूँ, या मैं अपने लोगों को खड़े ही ना करूँ, वो चीज़ नहीं हो सकती। और लोग प्रतिसाद देंगे कि नहीं देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। जहाँ इतना मेरे को लेकर आ गए लोग, तो आगे भी लेकर जाएंगे लोग ही, ये मुझे विश्वास है। राजकारणात उतरलं म्हटल्यानंतर धनंजय मुंडेंचं तुम्हाला सहकार्य लाभतं की काही अडचणी येतात? नहीं, अड़चनें ही आ रही हैं कई जगह पे। जैसे मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर मैं किसी भी चीज़ से डरने वाली नहीं हूँ। जैसे औरंगाबाद में अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई, मेरा प्रोग्राम रोका गया, पर फिर भी मैं पीछे नहीं हटी और जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला मैं 5 स्टार होटल में लूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा राजकारण मला नहीं करायचा आहे। मैं आई हूँ अभी करने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मी आली आहे, तो मुझे करके ही जाना है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं करने आई हूँ, करके जाऊँगी, चाहे मैं रोड पे ही क्यों ना करूँ, रोड पे मैं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई वहाँ से। अच्छा, नगरकरांनी जर तुम्हाला संधी दिली तर नगरचा पाणी प्रश्न आहे, साखळी पाणी प्रश्न म्हणून, तर तो तुम्ही कसा मार्गी लावाल? 100%। बहुत सारे, मेरे को कल ही उसके बारे में रात को मालूम पड़ा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। तो ये जो सकाळ पानी योजना है, इस पे कई लोग आज नेता मंत्री बन चुके हैं, पर पानी योजना वहीं की वहीं खड़ी है, जो कि बहुत दुर्दैव है, बहुत गलत है, और ये चीज़ें ख़त्म करना है हमको। और मैं आज किसी पद पे नहीं हूँ, अभी मैंने एक नया पक्ष निकाला है जिसका रजिस्ट्रेशन भी बाकी है, पर मैं 100% पूरी जी तोड़ कोशिश करके बिना कुछ बने पहले वो पानी योजना लाके बताऊंगी, उसके बाद यहाँ पे लोगों से वोट मांगूंगी। अच्छा, धन्यवाद मॅडम आणि शुभेच्छा तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी। तर आपल्यासोबत होत्या आगामी शिवशक्ती पक्षाच्या अध्यक्षा करुणा मुंडे मॅडम। तर यासह आपण इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री।